नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दक्षिण न्यूज। बाबा महाकाल बने दुल्हा, 1.25 मन फूलों का सेहरा बंधा, दोपहर को हुई भस्म आरती। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले शिव नवरात्रि पर्व में दूसरे दिन आज सुबह महाकाल बाबा का 1.25 फूलों से आकर्षक श्रृंगार कर बाबा को सेहरा बांधा गया। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस शिवरात्रि के महाकाल के दर्शन नहीं कर पाता वह इस सेहरे के दर्शन कर 9 दिनों तक चलने वाली शिवरात्रि का फल प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि पर्व पर वर्ष में एक बार दिन होने वाली भस्म आरती आज दोपहर 12 बजे हुई और इसी के साथ इस 9 दिनों तक चलने वाली महाशिवरात्रि पर्व का समापन हो गया। महेंद्र जी, आज जो सेहरा सजाया, किस तरह का आज सेहरे का महत्व होता है? देखिए, सबसे पहले आपके सभी श्रद्धालुओं को जय श्री महाकाल। और जैसे कि हमारे महाकाल मंदिर की पुरातन परंपरा रही है, शिवरात्रि का महापावन पर्व बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी शिवरात्रि का पावन पर्व पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रात्रि में चारों पहर का पूजन होता है, भगवान महाकाल का अभिषेक अर्चन वंदन होता है। उसके पश्चात भगवान को सेहरा सजाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि का उत्सव शिव विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान को एक दूल्हे के तरीके सजा करके उनको सेहरा को समर्पित किया जाता है। और उसके पश्चात अब चूंकि परंपरा है कि दोपहर में 12 बजे भस्म आरती हो करके और फिर पुनः वही व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाएंगी। उसी क्रम में भगवान को अर्चन हो जाएगा। दिन की भस्म आरती करने का भी? जी देखिए, निश्चित रूप से भस्म आरती चूंकि प्रतिदिन होती है और चारों पहर का पूजन चूंकि महाशिवरात्रि में होता है और भगवान को सेहरा चढ़ाने की भी परंपरा है, तो उस क्रम में ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती नहीं हो पाती है। एकमात्र दिन रहता है जिसमें परंपरागत तरीके से वर्ष में एक बार दोपहर में 12 बजे भगवान को भस्म समर्पित की जाती है। मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी क्षेत्र की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। कल दोपहर से लेकर रात तक 2 जगह पर लग गई थी आग, जिसे फायर ब्रिगेड और वाटर टैंक की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। कमिश्नर मनोज मोदी ने बताया कि कल 2 जगहों में आगजनी की घटनाएं घटित हुई, जिससे फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पा लिया गया है। मोदी ने बताया कि 3 दमकल और 1 वाटर टैंकर की मदद से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। उद्योगपुरी क्षेत्र में संचालित होने वाली पारस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक के आइटम बनाने का काम करती है। यह कंपनी सारिका संजय जैन की है। बीती रात 11:30 बजे लगी आग से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसे देख लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 3 दमकल व 1 वाटर टैंकर आगजनी स्थल पर पहुंची और आग को बुझाकर बढ़ती आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटे में पूरी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग से फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक के आइटम, कच्चा माल और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री संचालक का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार कल दोपहर में भी उज्जैन के समीप ही स्थित ताजपुर गांव में एक खेत में आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि खेत में लगी गेहूं की फसल को पहले ही काट लिया गया था, जिससे आर्थिक हानि नहीं हुई है। उज्जैनी व्यापार मेले में नागरिकों के पहुंचने से रंगत बढ़ने लगी है। उज्जैन सहित आसपास के शहरों से भी नागरिक उज्जैन पहुंचकर व्यापार मेले में वाहनों को खरीदी पर दी जा रही रोड टैक्स पर 50% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आयुक्त आशीष पाठक द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप उज्जैन नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन से सहयोग से व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। व्यापार मेले में नागरिकों एवं व्यापारियों को सुविधाओं हेतु हर संभव व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की गई हैं। साथ ही व्यापार मेले का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मेले में नागरिकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है, जो न केवल मेले का आनंद ले रहे हैं बल्कि वाहनों को खरीद कर शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यह उज्जैन शहर के लिए पहला अवसर है जब इतने बड़े स्तर पर व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां अनेक वाहन कंपनियों द्वारा अपने शोरूम बनाए गए हैं। मेले में नागरिकों की रुचि एवं उत्साह से शोरूम संचालक भी खुश नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है, जो व्यापार मेले की सफलता को दर्शा रही है। व्यापार मेले के सफल आयोजन के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में संपूर्ण निगम अमला रात दिन अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और ये हमारा पहला प्रयास था उज्जैन के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुक्रम में 1 तारीख से 9 अप्रैल तक के लिए व्यापार मेला, उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला लगाया गया है। और बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल तक करीबन 800 गाड़ियाँ बिक चुकी थी 4 व्हीलर, और मुझे लगता है आज भी 200 या 300 गाड़ियाँ प्रतिदिन की मान से जा रही हैं। तो बहुत अच्छा व्यापार का एक अवसर है सभी के लिए,
और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, हस्तशिल्प और बाकी सारे सेक्टर्स में भी जनता का अच्छा रिस्पॉन्स है। और जो कंपनियां उज्जैन में शोरूम नहीं है वो भी इस मेले में आए हैं, उसका वो भी लोगों को हाँ, वो भी एक आकर्षण का विषय है, क्योंकि कई बड़ी जो कंपनियां हैं जिनका शोरूम इंदौर या बड़े महानगरों में है, उनके भी यहाँ पे स्टॉल हैं, तो लोगों के लिए एक बड़ा एक विषय कौतूहल का वो भी रहता है कि वो नए ब्रांड की गाड़ियाँ देखें। और उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता, अनुभवात्मक विद्यार्जन, डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल सहित आईआईटी इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन परिसर में 3 अत्याधुनिक लैब, खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष अभियांत्रिकी धरोहर तथा नवाचार केंद्र, लेजर इंजीनियरिंग लैब और मेकर स्पेस लैब का उद्घाटन किया। आईआईटी इंदौर द्वारा उज्जैन में डीपटेक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का एक तरह से 3 लेबोरेटरी का शुभारंभ किया गया और हमने पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो एमओयू किया है कि आईआईटी का ये रिसर्च सेंटर अपने आप में बड़ा सेंटर बने, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश को सौगात मिलेगी, देश के लिए बड़ी सौगात रहेगी। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने इसकी आज शुरुआत कर दी। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर के लगभग 700 करोड़ के आसपास इस पर खर्च करने वाली है। पैसे का सवाल नहीं, ये जो उपलब्धि हो रही है खास करके आधुनिक समय की दृष्टि से मध्य प्रदेश ज्ञान का हब बने, ये एक एकेडमिक दृष्टि से बड़ी एक अपनी सौगात है। और ये हमारा अपना, जैसा माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुभकामना भी कहा है कि एकेडमिक संभावना का प्रदेश मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश इसको लीड करे पूरे देश में। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को भी आभार मानना चाहता हूँ, जिसके कारण से उनकी सरकार में त्वरित गति से इस प्रकार से मध्य प्रदेश को एक के बाद एक सौगात मिल रही है। 8 दिन के अंदर दूसरी बड़ी सौगात एक वैदिक घड़ी की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी जब हमारा विक्रमोत्सव का शुभारंभ हुआ, और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से बड़ी सौगात इंजीनियरिंग कॉलेज को मिली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चलिए। फायर ब्रिगेड ऑफिस पर पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल जारी। 3 माह से वेतन नहीं मिलने के बाद भी अधिकारी कर रहे, अभी 5 दिन और लगेंगे। आगर रोड स्थित फायर ब्रिगेड ऑफिस पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिला। इस वजह से परेशान होकर कर्मचारी 2 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। विनोद राठौर और राजकुमार सिंह बेस्ट फायर ब्रिगेड चालक ने बताया कि आज हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। आज हम सब कर्मचारी डिप्टी कमिश्नर मनोज मोदी से मिले थे और हमारी वेतन संबंधी समस्या से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि अभी 4-5 दिन लगेंगे। अवकाश होने के कारण मंगलवार बुधवार को ही वेतन उपलब्ध करा सकेंगे। इधर आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि 3 माह से वेतन ईगल कंपनी के ठेकेदार द्वारा नहीं दिया गया। पूर्व में भी जिस कंपनी का ठेका था वह भी लगभग 3 माह का वेतन दिए ही चली गई। 3 माह से वेतन नहीं मिला है। बच्चों की फीस कैसे भरें, परीक्षाएं पास में हैं, इसके अलावा घर का राशन सहित अन्य घर खर्च को कैसे पूरा करें। जब तक ठेकेदार द्वारा 3 माह का वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक कार्य पर नहीं लौटेंगे। मालूम हो कि ये फायर कर्मी शहर में आगजनी की घटना होने पर तत्काल अपनी सेवा देते हुए आग बुझाने का काम बड़ी फुर्ती से करते हैं। मामले में संबंधित अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी तनख्वाह पूरी दो, हमारी तनख्वाह पूरी दो, पूरी दो, पूरी दो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।